समाधि में श्री रामकृष्ण प्रायः रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है। केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। लगभग 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बातें करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ, उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी? समझ गया, एक कला से ही पर्याप्त होगा, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। क्या श्री रामकृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं? क्या ये सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था। मैंने तुझे क्यों नाराज किया, इसका कारण है। दवा अपना ठीक असर करेगी समझकर। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काष्ठवत है, तब यहां रहता क्यों है? इसका कारण है, जटिला कुटिला के रहने से लीला की पुष्टि होती है। अब मास्टर के प्रति कहते हैं, ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगतधात्री रूप का अर्थ जानते हो? जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है, उनके धारण ना करने से, उनके पालन ना करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसी के हृदय में जगतधात्री उदित होती हैं। राखाल कहते हैं, मन मतवाला हाथी है। सिंह वाहिनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए है। संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है। कमरे में धुनी दी गई। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं, माता का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं। आप भावमग्न हैं। कुछ देर बाद बातें की, अब भी भावाविष्ट हैं। तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूं। गोविंद तथा अन्यान्य भक्त लोग सोचने लगे। गोविंद कहते हैं, महाराज, श्यामा रूप क्यों हुआ? वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे, उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं। कुछ दूर हटाने से फिर वही मेरी श्यामा माता, जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम ही ने माता को पहचाना है, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति, इसीलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा हैं वे ही ब्रह्म हैं, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं, जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद पूछते हैं, योग माया क्यों कहते हैं? योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है।
शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हैं, शिव शव की भांति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही हैं। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसीलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसे उज्जवल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती हैं। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति अर्थात ये नहीं ऐसा करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव, जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा? जब तक मैं और तुम है, तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। अब गोविंद से कहते हैं, कभी कहता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है। तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। अब मास्टर से कहते हैं, और तुमसे कहता हूं, ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। इसके बाद गोविंद से कहते हैं, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है, तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है। मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वो कहता है मां के पास जाऊंगा। फिर वो मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे कि आ तुझे मां के पास ले चलूं, तो वो उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठा कर ले जाएगा वो उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। यह सब सुनकर मास्टर स्वगत स्वयं से कहते हैं, भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में राखाल, मास्टर तथा हाजरा हैं। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं। सायंकाल हुआ। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हैं।
अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, मां, तू इतना झमेला क्यों करती है? मां, क्या मैं वहां पर जाऊं? यदि तू ले जाएगी तो जाऊंगा। श्री रामकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तय हुआ था। क्या वे इसीलिए जगन्माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं? जगन्माता के साथ श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। संभव है अब किसी अंतरंग भक्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, मां, उसे शुद्ध बना दो। अच्छा मां, उसे एक कला क्यों दी? श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर कह रहे हैं, ओह, समझा, इसी से तेरा काम होगा। 16 कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं? अब भाव विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। मैं उन्हीं को मां कहकर पुकारता हूं। जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और हिलता डुलता जल। शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है, दूध स्तन से ही मिलता है। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। कोई कोई भक्त सोच रहे हैं, क्या श्री रामकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, जैसे श्री कृष्ण, चैतन्य देव इत्यादि। बलराम के मकान पर एक दिन 18 अगस्त 1883 ईस्वी शनिवार को तीसरे पहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं। आप अवतार तत्व समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वो सोता नहीं है। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। अब मास्टर के प्रति कहते हैं, मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वो तुम्हें कैसी लगती है? जी, जैसा आप कहते हैं, वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। ठीक, बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना, यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गा रहे हैं। अधर, मास्टर, राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहां का जल श्रावण मास का जल नहीं। श्रावण मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहां पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं हैं। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने मां से कहा, मां, इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं?
स्वयंभू शिव हैं? फिर भाव विभोर होकर अधर से कह रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिह्वा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधीर की दीक्षा हुई? दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया। आज रविवार का दिन है, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 19 अगस्त 1883 ईस्वी। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इस समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, देखो अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूं। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूं, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ भी नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूं। वह परम भक्त था। उसके मुंह में ये बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में ये शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूं, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूं कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूं कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल ये कहता है कि मैं पापी हूं, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहां, मेरा बंधन कैसा? देखो मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। ये क्या है, माया या दया? हृदय श्री रामकृष्ण देव के भांजे थे और लगभग 23 वर्ष तक इनकी सेवा की थी। ये क्या है, माया या दया? माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था, पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूं, कौन कहता फिरे। विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधरसेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा कि शरीर तो अच्छा ही है, पर उनका मन थोड़ा व्यथित हो रहा है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई।
बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं भी सिंहवाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबीपाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झरझर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से कहते हैं, अच्छा इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण अब कहते हैं, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती हैं। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंहवाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहां राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहां मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उबटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां, उस समय काबुल के अमीर, राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे ये दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी मां खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहां तक कि वह श्मशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। इस पर मास्टर कहते हैं, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह हैं तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काणे आदमी ने गंगा स्नान किया। उसके सारे पाप तो छूट गए, पर काणापन नहीं दूर हुआ। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर कहते हैं, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी,
पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं।